अपन यहाँ बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। इन भावनाओं के साथ आप लोगों से अपील करता हूँ मैं कि जितने वोट मुझे मिले बहुत जी उससे ज़्यादा वोट हनुमान जी को दे के आप जिता के यहाँ से भिजवाइए। हम दोनों मिलके इस क्षेत्र की काम करेंगे, सेवा करेंगे। ये दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली की पंचायत में नागौर जिले के किसानों की बात उठाने में ये पहले भी बहुत सक्षम रहे हैं। आप इन्हें जानते हैं, 4 बार एमएलए रहे, एमपी भी रहे, सब जगह रहे। इनकी वर्किंग को आप अच्छी तरह पहचानते हैं। जब तक एक मजबूत आवाज़ दिल्ली में नहीं जाएगी तो गांव की गरीब की बात वहाँ पर उस पंचायत में उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। और ये बहुत आवश्यक है कि जब तक सत्ता के अंदर वहाँ पर पार्लियामेंट में अपनी भागीदारी नहीं होगी तो आप मान के चलिए अगले 5 साल तक अपना काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। गांव और गरीब बिना सत्ता के अपन कामयाब हो नहीं सकते। अपन को हमेशा सत्ता का सहारा चाहिएगा। सत्ता मतलब नहीं कि गवर्नमेंट हो। मैं तो आपसे कह चुका हूँ गवर्नमेंट बीजेपी की है, पर आपके काम नहीं रुकेंगे। पर मजबूती से आवाज़ उठाने वाला चाहिए, उनसे जूझने वाला चाहिए, उनको सामने बोलने वाला चाहिए, उनको सरेंडर करने वाला चाहिए। वो आज की परिस्थिति में हनुमान बेनीवाल जी हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत लेट हुए, आगे भी लंबा प्रोग्राम है। आपको पूरा विश्वास दिला, आपके विश्वास में कायम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, आज चुनावी सभारंभ मुख्य माथे कांग्रेस आरएलपी गठबंधन उम्मीदवार साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरेंद्र जी मिर्धा साहब, राघवेंद्र जी मिर्धा साहब, पूर्व प्रधान अक्काराम जी साहब, प्रधान जी सरवण जी, अनूप जी साहब, पूर्व प्रधान राजेंद्र जी पेड़ोदर साहब, रामलाल जी सरपंच साहब, भंवर जी सरपंच साहब, सामने विराजमान निम्बाराम जी सरपंच साहब। आप तो एक ही बात है, लेट है साहब ज़्यादा। आप हमेशा कांग्रेस गाँव और कांग्रेस का वोट है साहब ने दो ज्या ज्या साहब ने दूना वोट दे आज वोट। और साहब मैं भी एक बार सदस्य जोड़ो साहब री मेहरबानी मन भी बिना पैसे टके खर्चे वोट दे पर मन सदस्य बनायो। और मैं ये गाँव रो मकोड़ी गाँव रो पूरा सामने विराजमान है जेका मारे भाइयों बता मारो मान सम्मान रखने में कोई कमी कौन रखी। और मैं साहब 5 चुनाव लड़ लियो मगन है कोई नहीं है, मैं खाली 8 वर्षी हूँ। और मैंने हकीकत में जीता मेल दर अब गाड़ी मार तो पिंपे माटू को नहीं ठेठ पड़ता नहीं लड़ाई तई मिन का मन तो पुगे रिप्यू ले राटा ना लेर लाग तक। और भी हिसाब हूँ तो आप रवाज से वेतन मनु त्यार आपके चिंता करने जरूरत को नहीं साहब रे बारे में ज़्यादा की नहीं कहूँ। मारे एक बार बात आप तुरंत पड़दा ना चुनाव और 8-10 दिन तक लाइट नहीं आवे मारे रोजगार रह गया मारे कहीं हनवाज पूरा मजपुरा मोमडन मन की यार थे जनप्रतिनिधियों भेद 2-4 गया हमारी होने को करी एक बुल्ला की ना हाव कार्य करता है सबके सावरी वो कल्डो दौड़े बोल मैं क्यों यार एक मज्जो करे क्यों कहीं मैं हनुमान जी फोन करें तू कि तू बड़ा डायरेक्टर तू कर मैं क्यों यार मैं तो बारी पार्टी में बार हम चुनाव लड़ हूँ मैं कौन कर सकूँ। तो लोग क्या हनुमान जी जानते ही फोन उठा दे आज आप अजमाइश तो करा क्या वो फोन थे क्यों और साहब उठे 2 मिनट 5 फोन है मन फोन तो कहीं हो वो क्यों साहब हमारा इसी हालत है कि रोजा चाले लाइट कोई नहीं 1 मिनट में मैं इलाज करता हूँ। ऐसी हूँ बात करी चाहे क्यों करी साहब 10 मिनट में लाइट आई और रोजा बाद लाइट गिरी गई। अब मैं ज़्यादा आप लंबी चौड़ी की बात कौन करूँ। अब गाले बीजेपी वाला कहे 30 रिवाज 25 सीटा आई जरा लोग अपना जगह सबरी भावना है कि अब के अगर हनुमान जी अपन गठबंधन कर ले तो अपन बेड़ो पार हो जाए जनसाइन करता करता हगला आप मैं अड्डी क्या जूँ अड्डी क्या हरेंद्र जी मिर्धा साहब री बहुत मेहरबानी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मोटा आदमी है और मोटोड़ा नेता ने और हनुमान जी साहब ने जेकी आप चाहे जो काम अपन वास हो गयो नहीं ना कहीं टिंगर तो अटी दौड़ता साहब का नहीं बूढ़ा मैं कहीं करता कहता है देखो देखो वहाँ पर वो हवले मामलो इतो फिट हुआ जो कोई अब अपन हमारे हिसाब कोई चिंता करने की जरूरत को नहीं। जन कहीं कहो कि आ बात करे यार के 25 अब साया क्यों लाई गया कि 15-16 सीटा तो कांग्रेस है जाए जो का हनुमान जी री मोटोड़ा नेता री मेहरबानी है आप ऐसा मजबूत हुई आलो कर अक्कल ठिकाना जी मन ज़्यादा भाषण अपन ठाए है। राम राम सर कौन जी जकाई साहब बात की भी साहब एक बार ढंगी जगह को सेट करना मन की कहा कितना मतलब ठीक है। आप बहुत मेहनत करते हो अब और चुनाव होना क्यों सरल 40 गाँव में घूम के आए
अरे हाँ हाँ, जहाँ भी गया तो ये अपने मन से काम करता है। मकोड़ी के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले रामसा पीर की, जसनाथ जी महाराज की, बाबूजी महाराज की, बजरंग बली की, शंकर भगवान की। उपस्थित मकोड़ी ग्राम पंचायत नहीं, आपने डाकोरिया, तिरलनवासी, डोंडिया, बालेसर और मकोड़ी, 5 है ना। 5 गांव से पधारे हैं सारे लोग। 5 गांव से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे आज के इस चुनावी प्रचार के अंदर सुबह से मेरे साथ लगे नागौर के लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री, हमारे बड़े भाई हरेंद्र मिर्धा जी, राघवेंद्र जी, अनूप जी बिश्नोई, हमारे प्रधान श्रवण जी नागौर के, अक्काराम जी बागड़िया पूर्व प्रधान जी, कोनाराम जी मेघवाल, राजेंद्र जी पेड़ोदा पूर्व प्रधान जी, अमर जी, रामलाल जी पूर्व सरपंच साहब, आपके नाइक साहब है ना, निम्बाराम जी नाइक साहब, और नारायण सिंह जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, इस पूरी पंचायत का हमेशा आशीर्वाद मेरे साथ रहा। मुझे याद है 2014 के अंदर भी जब मैं निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब भी आप लोगों ने मुझे यहाँ से आगे निकाले भेजा था इस इलाके से। 19 का जो गठबंधन का चुनाव था उसमें आपने बहुत बड़ा सहयोग आशीर्वाद रखा, और तो और आप सब ने मिलके और श्रवण को प्रधान भी बना दिया और आरएलपी से प्रधान बनाया, आरएलपी पार्टी। इसके लिए भी आप सबकी मेहनत थी, और मुझे पता है किन परिस्थितियों में बनाया था। पूंजी के जगह मामला की दिक्कत थी भाई, अभी पूरी यहाँ के बस इन लोगों ने काम कर दिया, लेकिन आमने सामने पूनाराम जी ये लड़े, और दूसरे दिन मुझे तो पता ही नहीं कि भी आमने सामने लड़े हुए, इनके इतना प्यार प्रेम है आपस में, ऐसा लगता है जैसे आमने सामने चुनाव नहीं लड़े। ये योग सहयोग की बात है। पहले आपने हाथ आ जाता ए बन जाता बेटा में ना, मैं तो नाले में बनाऊँ आज बात हुई कौन है, कोई नहीं, आगे सेट हो जाएगा सारा, चिंता नहीं। सब के लिए हमेशा आप मुझे देख रहे हैं, एक विधायक के रूप में भी आपने देखा, और विधायक के रूप में जब मुझे देखा, विधायक खींवसर का था, और नागौर क्षेत्र की इतनी सेवा करता था, जितनी खींवसर की 24 घंटे आपको हेडक्वार्टर में उपलब्ध रहता था हर समय। सांसद बनने के बाद मैंने प्रयास किया कि नागौर में केंद्र के विकास का पैसा आए, सड़कों का जाल बिछाया। आपकी एक सड़क तो बहुत अटकी हुई थी इनकी, यही सड़क जो 12-13 किलोमीटर रोज भंवर जी रोज कहते, उसको कैसे न कैसे डाल के उसको निकलवाए सड़क को। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा नागौर में और खींवसर के अंदर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का पैसा हो चाहे दिल्ली का पैसा हो। सेंट्रल रोड फंड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरी योजनाओं का पैसा, बिजली का खूब पैसा यहाँ पाया। आपकी जितनी भी ढाणियाँ हैं बची हुई वो सब विद्युतीकृत हो जाएगी। पीने के पानी के लिए जितना बजट के अंदर का हम करवा सकते हैं, मेडिकल कॉलेज का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ दिल्ली से जमा करवाया। जितने भी हमारे लंबित जिले के प्रदेश के मुद्दे हैं उनको लोकसभा के अंदर बारंबार उठा के दिल्ली की सरकार का ध्यान आकर्षित किया, पूरे राजस्थान। और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर अगर कोई आया, जिसकी सबसे नई पार्टी थी हनुमान बेनीवाल था, जिसने सत्ता को ठोकर मारी और किसानों का साथ दिया। दलितों पे बढ़ते अत्याचार हो, ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत का मामला हो, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर तमाम लोगों की पैरवी की, आरक्षण की पैरवी की, और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के साथ साथ एससी एसटी ओबीसी के हमारे जो हाईकोर्ट के जज नहीं बन रहे थे उन सब को भी बना के इस प्रदेश के अंदर हमारी जो व्यवस्था है, जातीय संख्या है, उसके हिसाब से नए हाईकोर्ट जज जातियों को बढ़ाने की भी पैरोकारी लोकसभा के अंदर की। जब सेना को ठेके पर दे दिया, एकमात्र सांसद जो झंडे के साथ आंदोलन में कूदा वो आरएलपी का सांसद था, उसकी पूरी पार्टी थी जो बच्चों के साथ सड़कों पर खड़ी थी। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके
मोदी को चेताया, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। और भाइयों, वो दिन दूर नहीं जब आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी कि 50% पे तो झुका दिया सरकार को कि आधे लेंगे आधे वापस भेजेंगे 4 साल में, और कह देंगे अग्निवीर वापस लिया और जवानों के पूर्व की बाकी सेना भर्तियाँ रैलियाँ इस देश के अंदर होगी। ये इतने पहलवान बेटियों का चाहे मामला हो, जब वो देख रही थी हनुमान बेनीवाल जाता है उनके लिए पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, चाहे प्रदेश के अंदर बजरी का दाम बढ़ गया, बजरी नहीं मिल रही थी आप लोगों को, उसके लिए 6 महीने तक लगातार लड़ाई लड़ी राजस्थान। कई लोग मेरे से नाराज भी हो गए कि हनुमान जी हमारे लोगों के खिलाफ लड़े। मैं तो बजरी की लड़ाई लड़ रहा था, आम आदमी गरीब आदमी को बजरी सस्ती कैसे मिले। मैं चाहता तो मेरे क्या सारे बजरी के ठेकेदारों से सांठ गांठ करके चलता है, लेकिन मुझे आपकी चिंता थी। हर उस मामले को, चाहे पेपर लीक की घटना हो, चाहे दूसरे मामले हो, तमाम मुद्दों पे आगे खड़ा मिला। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सर्व समाज को साथ लेके नए नागौर, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। आपके मान सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। मेरे अंदर तो एक ही कमी है कि आप ज़्यादा परेशान करते हो ना, तो 10-5 मिनट के लिए हैंग हो जाता हूँ मैं, ये कमी है। और इतनी अच्छाइयाँ है, जितनी अच्छाइयाँ ज़्यादातर नेताओं में नहीं होती। अभी मैं साहब के पास बैठा बैठा पूछ रहा था, तो हरिंदर जी बड़ी चिंता करे, हरिंदर जी कहते हैं कि इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। मैंने इनको कहा, लोग मेरे लिए ये भी कहते हैं कि हनुमान जी तो लड़ा लगा फिल्म का रहा है, वो विरोधी नहीं कहेंगे भी उनको पता कैसे। मैंने कहा मैं तो चखा ही नहीं पता, चाय पीता हूँ और अभी जाके 2 चपाती खा के पड़ जाऊँगा, फिर उठ के चल दूँगा आपके लिए, उठूँगा उससे पहले 500 लोग और तैयार मिलेंगे। आप देखिए ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि 1993-95 से लेके लगातार इस राजस्थान में कितनी बार इस राजस्थान का भ्रमण किया। ऐसे जिला मुख्यालय नहीं है जहाँ मैंने प्रदर्शन नहीं किए। चंबल के बीड़ से लेके तमाम इलाकों के अंदर जब भी आवश्यकता पड़ी मैं वहाँ गया, और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आगे भी आपको जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी देश के किसान जवान को, मैं वहाँ जाऊँगा और आपके लिए लड़ूंगा। सत्ता का सुख भोगना होता कभी का भोग लेता, सत्ता तो तैयार है, सत्ता तो पीछे पीछे भाग रही है, सत्ता पकड़ने के लिए दौड़ रही, मैं आगे आगे दौड़ रहा हूँ। लेकिन वो उस दिन के बाद मैं संघर्ष नहीं कर पाऊँगा। जिस दिन सत्ता के अंदर शामिल हो गया उसके बाद मैं संघर्ष नहीं कर पाऊँगा। और एक संघर्ष की भी उम्र होती है। जब मैं 25 साल का था और अब 50 साल का हो गया, तो अब मान लो 70 साल का हो जाऊँगा, तो फिर लड़ाई थोड़ी लड़ पाऊँगा। उम्र भी आदमी की सबसे महत्वपूर्ण होती है। मैं तो हरिंदर जी को धन्यवाद दूंगा। मैं इनको कह रहा था कान में, मैं कि हम 70 साल के हो जाएंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो बताओ, आप तो अभी भी 12 घंटे घूमते रहो मेरे साथ, हम तो पूटे जाए को 70 साल को। क्यों मोहम्मद जी, आज के टाइम में कहाँ है बताओ। तो अभी आप जिस तक ध्यान दें, सुनो एक फर्क तो एक बात है, मेरी बात सुनो। नरसिम्हा राव जी बिल्कुल बीमार हो गए थे, तो जैसे ही प्रधानमंत्री बने एकदम चमक आ गई राज के नाम से। और अगर कांग्रेस की सरकार आती रही, मंत्री बन जाते, तो अभी दौड़ते अपने आगे आगे। आप देख सारे की बात करो तो मिनिस्टर में एक और ताकत होती है। देखिए आदमी का मन से ही मजबूत होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। अब यहाँ तो संघर्ष ही पड़ा, कोई तो फोन हो सार था डीजे पकड़ लिया, जब कोई के बिजली पकड़ ली, तो भी नींद आओ भी पहले सपना हुआ रात में कि काम होया कौन होया, नींद में ही चलता रहे वहाँ। तो इसलिए बीच बीच में क्या कि सत्ता का भी आनंद ले लेना चाहिए। अब मेरे तो सत्ता का आनंद तो मिला नहीं। मैं तो कोई 4-6 महीना लास्ट का हुआ ना, जरा कोई ना कोई पार्टी 6 महीना बॉलिंग और बैटिंग बढ़िया करवाए थे, 6-8 महीने छक्का लगाए था और आउट हो जाए। प्रधान जी बाद में बार बार हंस रही है, राजू जी गहरी हंस रहे हैं कि हनुमान जी आप बात सही कौन कह रही है। तो आपको पता है सरकारों से लड़ा तो वही सड़कों पर, सरकारें कई बार इतनी नाराज हो जाती है वो सरकारें ठंडी भी हो जाती है। अब देखिए पिछली बार एनडीए का अलायंस था, इस बार एनडीए आउट, इंडिया अलायंस में बैठे हम सारे। तो ऐसा नहीं कोई सरकारें किसी का पीछा करती है, कई व्यक्ति जो मन के हल्के होते हैं वो व्यक्तिगत पीछा करते हैं। वसुंधरा जी व्यक्तिगत पीछा बहुत करती है, उस मामले में दूसरे मुख्यमंत्री इतना पीछा नहीं करते थे, वो बहुत पीछा करती थी। मेरे तो साहब 10-12 मुकदमे खुद के दर्ज, मेरे हथियार जब्त कर लिए, पासपोर्ट जब्त कर लिए, मेरे हथियार गड़ गए थाने में, मैं लाए नहीं वापस। मतलब क्या करना उनका, देखिए बाद में कौन सा हथियार हमें जरूरत पड़ती है। और उस समय जब आवश्यकता थी कि हनुमान जी को
3-4 सुरक्षाकर्मी देना, सारे हटा दिया। इस मामले में आपके जो लीडर थे उसका मन बड़ा है। बजट में सिक्योरिटी नहीं क्या आपकी दोस्ती है, वो तो भी अलायंस कराने में तो आप सब साथ ही थे ना। हाँ तो फिर आपने तो कराया अलायंस, तभी तो मैं कह रहा हूँ आप मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ रहो सोने के लिए। आज तो मैं इनको धन्यवाद दूँ, मैंने सोचा 7-8 बजे इनको फ्री करेंगे, अभी भी कह रहा अब चला जाऊँगा। मैंने कहा आप जाओ, बाकी राघवेंद्र जी और हम सब साथ, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि मैं जब गाँव में जाऊँगा ना तो पूछेंगे लोग कसाब आया मैं देख के, तो मुझे फिर रिप्रेजेंट ये कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत, वो तो मना लेगा नोट किया ना 3-4 लोगों को। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि लगातार आप कर रहे हैं। और जैसे ही गठबंधन हुआ सबको एक टेलीफोन मैंने इनको किया, मैंने कहा घर आ रहा हूँ, इनको घर आने की जरूरत नहीं, एक जगह बैठ लेंगे। हमारे मकराना एमएलए के घर पे सारे लोग तुरंत आ गए। महेंद्र जी कह रहे हमारी छोटी मोटी जो खींचतान थी तुरंत 10 मिनट में समाप्त करा के और चल पड़े। भाई हमें मोदी अमित शाह जो लोकतंत्र को मार रहे हैं उन्हें ठीक करना है। ये सब भाई साथ बैठ के लड़ाई लड़ेंगे और सब लड़ेंगे जब ही जीतेंगे। अकेला व्यक्ति जीत नहीं सकता, अकेला मैदान मार नहीं सकता। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा पूरी कांग्रेस पार्टी का और आरएलपी की पूरी टीम का, क्या मजबूती से लगे। और जिस हिसाब का वातावरण नागौर के अंदर बन रहा है, मुझे लग रहा है अगले 3-4-5 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग बोखला जाएंगे और रितपाल जी के जो वीडियो आ रहे हैं रोज, उसमें और नए नए वीडियो आने चालू हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।